नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुशासन भवन में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। आदर्श आचार संहिता हुई लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश किए गए जारी। मंदसौर जिले में 10 एक्सरे मशीन में से 5 मशीनें बंद। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन की कमी के चलते जिला अस्पताल में एक ही मशीन चालू होने से मरीजों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। नीमच जिला चिकित्सालय की महिला चिकित्सक ने सिविल सर्जन पर लगाया अभद्रता का आरोप, कलेक्टर को दिया शिकायती आवेदन। और नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर गुरुवार से नामांकन फॉर्म भरने और उम्मीदवारों को काम देने का कार्य हुआ प्रारंभ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर आज सुशासन भवन में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा, कल शाम 4 बजे से निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंदसौर जिले में 1 नगरपालिका और 10 नगर परिषद के चुनाव में 2,40,680 मतदाता है, जिसमें 1,20,262 पुरुष, 1,20,209 महिला, 11 अन्य मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। मंदसौर नगर पालिका के लिए 149 मतदान केंद्र, जिसमें संवेदनशील 38 मतदान केंद्र, अति संवेदनशील 5 मतदान केंद्र और सामान्य 106 मतदान केंद्र। नगर परिषद के लिए 15 मतदान केंद्र, 2 संवेदनशील मतदान केंद्र, 13 सामान्य मतदान केंद्र होंगे। सीतामऊ में 17 मतदान केंद्र, 4 संवेदनशील, 13 सामान्य मतदान केंद्र होंगे। सुवासरा में 17 मतदान केंद्र में 5 संवेदनशील, 12 सामान्य मतदान केंद्र। शामगढ़ में 27 मतदान केंद्र में 11 संवेदनशील, 16 सामान्य मतदान केंद्र। भानपुरा में 26 मतदान केंद्र में 2 संवेदनशील, 24 सामान्य मतदान केंद्र। बहसोदा में 15 मतदान केंद्र में 2 संवेदनशील, 13 सामान्य मतदान केंद्र। गरोठ में 21 मतदान केंद्र में 3 संवेदनशील व 18 सामान्य मतदान केंद्र। मल्हारगढ़ में 15 मतदान केंद्र में 7 संवेदनशील, 8 सामान्य मतदान केंद्र। पीपलिया मंडी में 15 मतदान केंद्र में 2 संवेदनशील, 3 अति संवेदनशील, 10 सामान्य मतदान केंद्र व नारायणगढ़ में 15 मतदान केंद्र में 1 संवेदनशील और 14 सामान्य मतदान केंद्र है। आज नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और हमने मीडिया के हमारे मित्रों को भी आमंत्रित किया था। कल शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो कल शाम 4 बजे से आप मान के चलो कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था, मीडिया को भी था। जो प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए जाने थे उसके संबंध में पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 144 संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और शस्त्रों की अनुज्ञा निरस्त करने के संबंधी कार्रवाई हम कर चुके हैं और शस्त्र जमा कराए जाने की भी कार्रवाई जिले में प्रारंभ हो गई है। विभिन्न नगरीय निकायों में आरक्षण की क्या स्थिति है, कितने पद हैं और कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, ये आज हमने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और आप लोगों के साथ शेयर किया है और पूरे सिस्टम को हम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निर्विघ्न और साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आज की बैठक में हमने आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी होगा और चुनाव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, किसी के पक्ष में किसी के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो नई चीज़ है इस बार के चुनाव में, वो इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई है। इसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2.5 लाख और नगर पंचायत के लिए 75,000 है। तो वो आज आपके माध्यम से और स्टैंडिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स के माध्यम से हमने लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस सीलिंग के तहत ही वो व्यय कर सकें। पर ये कि कुछ जो चुनाव है ईवीएम से होंगे, कुछ बैलेट पेपर से होंगे, तो अपने किस तरह से जो नगरीय निकाय का चुनाव है पूरी तरह से ईवीएम पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और चूंकि हमारे यहाँ नगर निगम नहीं है तो नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा। तो सभी नगरीय निकायों में सिर्फ एक बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा और वो पार्षद पद के लिए होगा। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो पूरी तरह से बैलेट पेपर पे बेस्ड है। तो जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच
4 बैलेट पेपर्स एक मतदाता को मिलेंगे, वो बैलेट पेपर के माध्यम से मतपेटी में अपना मत डालेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान मंदसौर जिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन 2 जून गुरुवार को स्वास्थ्य मेले में बाहर से अपनी सेवाएं देने आए डॉक्टरों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.एल. राठौर, सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। स्वास्थ्य मेले में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्य, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत अग्रवाल, यूरोलॉजी एवं सर्जरी डॉक्टर निखिल कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममलेश्वरी पाटिल, स्त्री रोग एवं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर नीता नाथू एवं डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता, अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चौहान इंदौर, चौथराम नेत्रालय इंदौर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शम्स तब्देर एवं डॉक्टर पीयूष शर्मा ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दी। इसके अलावा जिला चिकित्सालय मंदसौर एवं निजी चिकित्सालय के विषय विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं इस स्वास्थ्य मेले में निःशुल्क दे रहे हैं। स्वास्थ्य मेले का जिले की जनता ने अधिक से अधिक लाभ उठाया। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मंदसौर जिले में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले में आयुष विभाग द्वारा 270 रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों के लिए बड़े बड़े कूलर भी लगवाए। साथ ही पीने के पानी की माकूल व्यवस्था भी की गई। शासकीय जिला चिकित्सालय सहित जिले के अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोग्राफर के अभाव में एक्सरे मशीनें धूल खा रही है। जिला अस्पताल के टीबी वार्ड में करोड़ों रुपए की आधुनिक मशीन लगाई गई, लेकिन अभी तक एक्सरे रूम का ताला तक नहीं खुला है। जिला अस्पताल में 3 शिफ्ट में एक ही एक्सरे मशीन का संचालन हो रहा है। ऐसे में मरीजों को एक्सरे कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में रोजाना करीब 500 एक्सरे हो रहे हैं। लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल के दौरान शासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया है। जिले में ऑक्सीजन सुविधाएं बढ़ाई, कई जगहों पर नई एक्सरे मशीन भी लगाई गई, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के पदों की कमी के चलते मशीनें बंद होने से लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं सीएमएचओ के.एल. राठौर का कहना है कि जिला अस्पताल सहित ब्लॉक के अस्पतालों में 10 एक्सरे मशीन है, जिसमें 5 एक्सरे मशीन टेक्नीशियन की कमी से बंद है। इस संबंध में विभाग द्वारा प्रशासन को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती नहीं होने के कारण मशीनें बंद पड़ी है। जिले में स्वास्थ्य उपकरण है, लेकिन टेक्नीशियन की कमी के चलते मशीनें बंद है। हमारे पूरे मंदसौर ज़िले में 10 जगह पे एक्सरे मशीन है ना। उसमें 5 जगहों पे हमारी जो है मशीनें चालू हैं। हर ब्लॉक में जो है 2-2 जगह पे मशीनें हैं और हर ब्लॉक में 1-1 जगह पे मशीन चालू है। भानपुरा में 2 जगह हैं, भानपुरा प्रॉपर चालू है, गांधी सागर में बंद है। इसी प्रकार गरोट के अंदर गरोट में चालू है, श्यामगढ़ में बंद है। सीतामऊ ब्लॉक के अंदर सीतामऊ प्रॉपर में चालू है, सुहासरा वाली बंद है। और हमारे मंदसौर प्रॉपर में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चालू है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक और दूसरी है जो टीबी यूनिट वाली है, वो बंद है। इसके अलावा मल्हारगढ़ ब्लॉक के अंदर जो है मल्हारगढ़ वाली चालू है और नारायणगढ़ वाली बंद है। ये सभी 5 जगह जो है हमारे पास जो है टेक्नीशियन है वहाँ पर चालू है और बाकी 5 जगह पे हमारे जो एक्स्ट्रा टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से बंद पड़ी है। नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा के बाद नवागत दलोदा तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार संजय मालवीय, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों के साथ नगरीय निकाय के चुनावों के मद्देनजर नगरीय स्थित स्ट्रांग रूम व मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
गर्मियों में इन दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं गुरुवार को सीतामऊ तहसील क्षेत्र के गांव तितरोद में किसान बालाराम पिता मांगीलाल पाटीदार के खेत में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से किसान के खेत पर पड़ा देशी खाद, पशुओं के लिए रखा भूसा, चारा व खेत पर लगे पेड़ पौधे सभी आग की लपटों में जल गए। वहीं आग की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग भीषण होने के कारण काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, जिसकी वजह से आग को ज्यादा फैलने से रोका जा सका। वहीं ग्रामीणों ने सीतामऊ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, जिसके बाद सीतामऊ से फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। वहीं जानकारी मिलने पर क्षेत्र के हल्का पटवारी सुभाष मोड़ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग से हुए नुकसान का पंचनामा बनाया। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मत कर पाया को अहंकार, मत कर काया को मत कर माया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुवार को नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नीमच नगर पालिका में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पहुंचे, जहां नामांकन फॉर्म भरा गया और कई उम्मीदवारों ने फॉर्म भी लिए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नीमच शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। अब तक 50 लोग 40 वार्डों के लिए कांग्रेस से अपनी दावेदारी का नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। देखिए, आज कांग्रेस गांधी भवन में कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ है, काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आगामी जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है इसमें हम निश्चित ये कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। हमारा यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा होगी, जो भी होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी जनता काफ़ी परेशान है। एक तो देश में महंगाई चरम पर है, दूसरा नीमच की जो सबसे बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या बंगला बगीचा समस्या, उससे भी लोग परेशान हैं, और कई छोटी मोटी बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे जनता अब उब चुकी है। और बीजेपी के केवल नारे और नोटंकीबाजी से परेशान हो चुकी है और उससे हताश होकर सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कई नए चेहरे, युवा चेहरे और यहाँ पर फॉर्म लेने के लिए आए। उन्होंने हमसे मतदाता सूची करी और आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ पर सरकार। लोगों ने फॉर्म लिया? यहाँ लगभग 50 लोगों ने फॉर्म आज ले चुके हैं। 40 वार्डों में 40 वार्डों में 50 लोग ले चुके हैं और शाम को भी हम ये 2-3 दिन, आज तो शुरुआत है, और शाम को भी हम देंगे और कल से। अच्छा, मतदाता सूची देने का भी काम कर रहे हैं आप जी। तो ये हर वार्ड से उम्मीदवार आ रहे हैं मतदाता सूची लेने? हर वार्ड से उम्मीदवार आ रहे हैं और यहाँ तक कि हर वार्ड से 2-2, 3-3 उम्मीदवार आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए फिर हमारे यहाँ अच्छा, एक वार्ड में अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवारों की स्थिति बनी तो कांग्रेस कैसे काम करेगी? यहाँ पर हमारी समन्वय समिति बैठेगी वरिष्ठ लोगों की। वो समन्वय समिति में उन तीनों से, मान लो एक वार्ड में 3 जने आए तो उन तीनों को बुलाकर उनसे बात की जाएगी और समझाइश दी जाएगी कि भाई आप आपस में समझ के एक को ही टिकट मिलेगा, बाकी समझाइश देखे, उनको आश्वासन देखे,
उनको बिठाया जाएगा। गुरुवार को नीमच कृषि उपज मंडी में हाथ ठेला और टेम्पो चालक संघ के बैनर तले हाथ ठेला चालकों और टेम्पो चालकों ने मंडी सचिव कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन मंडी निरीक्षक श्री जैन को दिया। ज्ञापन में उन्होंने मंडी के अंदर व बाहर माल ले जाने के लिए भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही बताया कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में और सभी चीज में महंगाई हो रही है, ऐसे में माल भाड़े में भी वृद्धि की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में हाथ ठेला चालक और टेम्पो चालक मौजूद रहे। ठेला टेम्पू और हमारे सबके भाड़े बढ़े हुए 4 साल हो गए। अभी तक हमने व्यापारियों को कितनी बार भी बोला भाड़ा बढ़ाने, भाड़े नहीं बढ़े। 4 साल से हमारा कोई भाड़ा नहीं बढ़ा। महंगाई देखो तो सर पे बोल रही है। आज से कम 4 साल पहले हमारे भाड़े बढ़े थे, उसमें 4.30 थे, वर्तमान अभी रेट 4.30 है। वो महंगाई को देखते हुए हमारे लोकल भाड़ा 7 रुपये और बाहर के जो भाड़े है 15 रुपये की मांग रखी है हमने। और डीजल देखो तो 102 रुपये हो गया, पहले 70 रुपये था। आज से 4 साल पहले वो आज 102 रुपये। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। हम भाड़ा बढ़ाने के हो तो भाड़ा बढ़ाते नहीं है। कितनी बार हमने बोला भी, इस विषय में व्यापारी बात करने को तैयार नहीं है। व्यापारी कहते बाहर निकल जाओ। और आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या मांग करी? हमने हमारा भाड़ा बढ़ाने के लिए हमने अगर 10 दिन के अंदर भाड़ा नहीं बढ़ा तो हम मंडी खड़ी करेंगे। चेतावनी दी आपने? चेतावनी दी, 10 दिन के अंदर भाड़ा नहीं बढ़ा तो हम मंडी खड़ी करेंगे अनिश्चित काल के लिए। और हम मंडी में कार्य नहीं करेंगे। मंडी चालू रहेगी, बाकी मंडी में हम कार्य नहीं करेंगे। ठेले टेम्पो वाले सब के साथ में इसमें ठेले टेम्पो वाले, ठेला और टेम्पो चालक अपनी तरफ से हड़ताल। हाँ 15 तारीख से 15 तारीख 15 तारीख से अगर 10 दिन के अंदर नहीं बढ़े तो। गुरुवार को नीमच कृषि उपज मंडी में एक किसान की शिकायत पर अवैध वसूली करने वाले टेम्पो चालक पर जब्ती की कार्रवाई की गई। दरअसल नीमच कृषि उपज मंडी में एक किसान ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि उससे तुले हुए माल ढुलाई के नाम पर अवैध 100 रुपए की वसूली टेम्पो चालक द्वारा की गई, जिस पर मंडी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उक्त टेम्पो को जब्त कर मंडी कार्यालय में खड़ा कर दिया व आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो बिकाऊ और तुला हुआ जो लहसुन थी उसको ले जाना था, उस संबंध में जो है एक टेम्पो चालक के द्वारा किसान से अवैध रूप से 100 रुपये लिए गए, जिसकी लिखित में संबंधित किसान बंधु के द्वारा शिकायत की गई है। उस परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की गई। संबंधित टेम्पो चालक को का जो है टेम्पो जब्त कर कार्यालय में खड़ा कराया गया है। आगे किस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? आगे जो है प्रकरण मंडी समिति के उसमें रखा जाएगा। निश्चित रूप से जो जुर्माना या जो राशि है वो और उसे चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करें। किसानों से अवैध वसूली के कई मामले सामने आते हैं, जिसमें हमाल है, ठेला चालक है, टेम्पो चालक है, इनके द्वारा भी कई बार जो है अवैध वसूली ज़्यादा की जाती है। उसको लेकर के मंडी प्रशासन पूरा कार्रवाई करता है। देखिए मंडी में जो है निरंतर सुबह से शाम तक जब उनका नीलाम शुरू नहीं होता तब से लाउड स्पीकर के माध्यम से किसान सभी को सचेत किया जाता है कि आप किसी तरह की भी अवैध रूप से राशि हमालों को, टेम्पो चालक को या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दे। इस तरह से उन्हें सूचित किया जाता है और जब जिस माध्यम से जब किसानों के द्वारा शिकायत की जाती है तब संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के प्रमुख पात्र स्थित गांव जमुनिया कला में निजी जमीन पर पत्थर की दीवार पर भराव करने की बात पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मामले में बालूराम पिता रंगलाल, गिरीश पिता बालूराम, कन्नूबाई पति बालूराम और सुरेश घायल हो गए। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्थर की कोट थी, उसके पास में उन्होंने भराव किया तो पत्थर की कोट दबा रहे थे, तो हमें मना किया ये कोट मत दबा। जिस टाइम उन्होंने जेसीबी से वो हाकी ला के हमारे सबके माथे में। कारण क्या था इसका, किस कारण ये विवाद हुआ था? कौन लोग थे जिसने ऐसा किया? वो मंगल और लोकेश और गोवर्धन। क्या आपका पुराना कोई विवाद था इसमें? नहीं, उनने मोल ली जमीन और हमारे कोर्ट के ऊपर खिसका रहा था। अच्छा, पत्थर की कोर्ट के ऊपर। किन किन लोगों के आपके लगी है और कौन कौन लोग घायल हुए? दोनों जने हम और हमारा लड़का। दीवार पे भराव सरकाना चाहिए, तो मैं समझाने गया तो फिर वो बोल रहे थे कि तेरे करना जो कर ली। तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, तो पत्थर से तेरी जगह में रहेगा तो मेरे पत्थर गिरेगा तो तेरा भराव मेरे अंदर आएगा।
अंदर आएगा तो फिर मैंने बोला कि तो सब जने कुश्ती लगने लगे। कौन कौन लड़ाई लोग झगड़े थे? लगे। वो सामने वाला नाम वो लोग कौन थे? मंगल और लोकेश गोवर्धन तीनों में हम थे। तो तीनों लड़ाई झगड़ा होने लगा तो फिर पीछे से आके तलवार से मारी यहाँ पे। अच्छा। और इतनी बड़ी बड़ी हथियार लेके आए दो, तो गाड़ी में निकाल कर फिर पीछे से मार दिया। क्या पुराना विवाद था? पुराना कोई विवाद नहीं था। 2012 में हमको जगह खरीदी थी। अच्छा। तो ज़मीन से लेके दीवार बना दी, तो दीवार तो अपनी है। उन्होंने 5 ऐसी जगह ली, तो वो भराव डाल रहा था। हम दीवार पे आ रहा भराव, तो मैंने बोला भराव दीवार भी बना रहे थे। ये पत्थर गिरेगा नीचे तो मटेरियल सीधा नीचे आएगा। अच्छा। नीचे आएगा फिर वो कौन उठाएगा बारिश में? बारिश में उठाना पड़ेगा ना, पानी जाएगा तो। और वो प्रधानमंत्री सड़क कितने लोग घायल हुए हैं? 4 जने हुए। कौन कौन? 3 तो अंदर है, एक में मेरी पिक्चर होगी हाथ। गुरुवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय में नीमच जिला चिकित्सालय में सेवारत महिला चिकित्सक सोफिया साबू पहुंची। उन्होंने सिविल सर्जन A.K. मिश्रा पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन दिया। महिला चिकित्सक ने बताया कि MLC के मामले में अपना पक्ष रखने जब वे पहुंची तो सिविल सर्जन ने उनकी बात सुनने के बजाय उनसे अभद्रता की। महिला चिकित्सक ने कलेक्टर से सिविल सर्जन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। हमसे MLC करवाते हैं यानी मेडिको लीगल केसेस, तो वो दोनों को करना होता है, गायनिक और अगर मैं एक लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं गायनिक नहीं हूँ, तो मेरा पोस्ट उस गायनिक से नीचे है। पर जो गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कदम, वो मना करते हैं MLC करने को। कहते हैं कि मेरे को मजिस्ट्रेट ने मना किया है और मैं नहीं कर सकता हूँ। रूल के हिसाब से अगर लेडी नहीं होती है तो मेल कर सकता है, पर उसके हिसाब से वो मुझसे ही करवाते हैं अपनी MLC भी, अपनी ड्यूटी की MLC भी। इसी बात की कंप्लेंट लेके मैं सिविल सर्जन ऑफिस में गई थी। तो कल रात से एक MLC आई हुई है जो बेसिकली उनको करनी चाहिए थी डॉक्टर कदम को, पर उन्होंने उसको मना कर दिया, तो वो MLC टलती गई। आज मुझे बुलाया गया इस चक्कर में पूछने के लिए ऑफ ड्यूटी में। तो आज सुबह जाके मैंने उनसे केबिन में गई उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला हमको आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप यहाँ से चले जाइए। मैंने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे करती हूँ, वहाँ पे आके अपने पेशेंट्स को भी देखती हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना करती हूँ। और बैक टू बैक इतने MLCs करे मैंने यहाँ पे अपने ट्रायल में बैठ के, और उन्हें एक भी बात सुनने के लिए उन्होंने मना कर दिया। कुछ भी उन्होंने बोला मुझे सुनना ही नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में कार्रवाई बैठी है आप दोनों के अगेंस्ट, वहीं पर जवाब देना, ये करना वो करना बोल के बाहर निकाल दिया। मैंने बोला कि आप एक बार मेरी बात तो सुनिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उनको कोई मतलब नहीं होता मैटरनिटी में क्या हो रहा है, उनको किसी बात का कुछ भी पता भी नहीं चलता है वहाँ पे कैसा चल रहा है मैटरनिटी। कंप्लेन करने के लिए गई थी तो उन्होंने कुछ भी मेरी सुनने से मना कर दिया और बोला बाहर निकल जाए। 2-3 बार इस तरीके से बोला, फिर लास्ट में गार्ड को बोला गेट बंद कर दो इनको बाहर निकाल के। ये उनने किया है। उसके बाद मैंने अपने फादर को कॉल किया और बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने मुझसे बात करी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जांच बैठी हुई है, तो क्या पूर्व में भी कोई शिकायत दर्ज करा रखी है आपने इस मामले को लेकर के, जो CMO साहब बोल रहे हैं कि जांच हो रही है? नहीं, सिविल सर्जन मतलब कि इस बारे में जब वो जिस तरीके से स्टाफ से बात करते हैं, बहुत लोगों ने अंदर अंदर कंप्लेन करी हुई है कि वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करते हैं, फीमेल से उनको बात करना आता नहीं है, वो हर किसी से इस तरीके से ही बात करते हैं। कोई कंप्लेन या शिकायत लेके जाओ, उनसे प्रॉब्लम बताने जाओ तो सुनते नहीं हैं और उल्टा हमें डांट फटकार के बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, पर मैं चुप रही थी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आज एक्सट्रीम हुआ, इसलिए मैंने अपने फादर को कॉल किया कि आज उन्हें जैसा बर्ताव किया वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक्चुअली में एक वर्बल हरासमेंट था। इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी, तो वो अगर मुझसे ढंग से बात करते तो शायद मैं किसी को बुलाती भी नहीं। बात काम करने की नहीं है, बात तुम कैसे अपने फीमेल स्टाफ से बात करते हो उसकी है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई दूसरी पोस्ट की नहीं हूँ, मैं उनके जैसी ही डॉक्टर हूँ, पर उनको एक औरत से बात करना भी नहीं आता। सबसे बड़ी पेनफुल बात ये है। मैम अभी जैसा कि बताया कि आप लोग कलेक्टर कार्यालय में भी आए शिकायत दर्ज कराने, क्या FIR वगैरह भी दर्ज हो रही है इस मामले में? सोच रहे हैं कि करने के लिए, पुलिस कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। क्या कलेक्टर साहब से भी इस मामले में आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करूँगी, उनको भी मैं लिखित में दूँगी ऐसा हुआ है। उस सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। सारे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है, गरीब जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है। जितने डॉक्टर्स थे इस तरीके से बर्ताव के कारण सब छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ पे जब मैं घुसी तो मुझे यही बताया गया कि वहाँ के जो पहले के डॉक्टर्स थे वो भी जा चुके हैं छोड़ के, क्योंकि किसी के साथ ढंग से बर्ताव किया नहीं जाता था। एक लेडी मेडिकल ऑफिसर होने के नाते भी 24-24 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं,
जबकि हमारी ऑफिशियली देखा जाए तो इतनी घंटे की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी बिना कुछ बोले इतने टाइम से 6 महीने हो गए मुझे, मैं ड्यूटी कर रही थी। आज एक कंप्लेन करने गई कि कुछ हो मेरे बारे में, इस चीज़ के बारे में कुछ तो सोल्यूशन निकले, और इस तरीके से बर्ताव हुआ है मेरे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।